ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां सुबह मिट्टी की खुशबू से शुरू होती है और शाम उम्मीद पर खत्म होती है। इसी गांव में रहता था रामलाल। रामलाल एक मेहनती किसान था, जिसका जीवन उसके खेतों के इर्द गिर्द ही घूमता था। चाहे धूप हो या बारिश, ठंड हो या गर्मी, रामलाल का काम कभी नहीं रुकता था। उसकी मेहनत की कहानी उसके हाथों की झुर्रियों और माथे के पसीने में लिखी हुई थी। रामलाल एक दिन अपने खेत में काम करते करते भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, बस इस बार फसल बचा लेना। फिर रामलाल अपने काम में वापस लग जाता है और कुछ देर और मेहनत करने के बाद घर की ओर चल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार बैठा है। अपने बेटे को पूरी तरह तैयार देखकर रामलाल के चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान खिल उठती है। उसकी आवाज में गर्व और कोमलता घुली हुई थी जब उसने कहा, वाह, आज तो बिल्कुल तैयार दिख रहे हो बेटा। जल्दी जाओ, समय पर स्कूल पहुंचना और पढ़ाई में मन लगाना। ठीक है पापा, आज मैं स्कूल से जल्दी आ जाऊंगा। रामलाल की सबसे बड़ी ताकत था उसका बेटा मोहन। उम्र छोटी लेकिन सोच बड़ी। अपने बेटे मोहन को स्कूल भेजने के बाद रामलाल ने एक पल के लिए सांस ली और थोड़ा विश्राम करने बैठा, पर आराम टिक न सका। कुछ ही देर में वही पुरानी फिक्रें, खेत की मिट्टी, पानी की कमी और फसल का भविष्य उसके दिलो दिमाग में छाने लगी। मन का बोझ हल्का करने के लिए रामलाल ने फिर से भगवान के आगे हाथ जोड़े। हे प्रभु, काश सब ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। रामलाल की नींद धूप ढलने तक ही रही। जैसे ही मोहन स्कूल से लौटा, रामलाल की आंखें खुल गईं। उसने बेटे को देखकर प्यार से कहा, आ गए बेटा, अब थोड़ा आराम कर लो, मैं खेत से घूम कर आता हूँ। पापा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। तू पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। लेकिन पापा, खेत भी तो हमारे हैं। रामलाल चाहता था कि उसका बेटा उस तकलीफ से दूर रहे जिससे वो खुद गुजरा था। बेटे की जिद के आगे रामलाल मुस्कुराया। पिता बेटा साथ साथ खेत की मेड़ों पर चलने लगे। शाम की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और फसलों की सुगंध के बीच वे कुछ देर टहले, फिर शांति से घर लौट आए। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीतते गए, पर बादलों ने आंखें चुरा ली। बारिश की एक बूंद ने भी धरती को नहीं छुआ और धीरे धीरे लहलहाती फसलें मुरझाने लगी। रामलाल परेशान हो जाता है और धीरे स्वर में बोलता है, अब क्या होगा? मोहन के नन्हे कदम उस दिन घर की ओर धीरे थे, क्योंकि वो सब कुछ समझ रहा था। पिता की खामोशी उससे ज्यादा बोल रही थी। मोहन घर पहुंचकर अपने पिता से धीमी आवाज में बोलता है, पापा, आप ठीक तो है ना? उस रात मोहन की नींद उड़ी रही। एक फैसला उसके मन में धीरे धीरे पक रहा था। वो अब सिर्फ बेटा नहीं रहना चाहता था। उसने तय कर लिया, अब वो पिता का सहारा बनेगा। और मोहन ने फैसला किया, कल से मैं भी खेत जाऊंगा। रात ऐसे ही गुजर गई और जल्दी ही सवेरा हो गया। रामलाल और उसका बेटा सुबह सुबह खेत में साथ काम कर रहे थे। तभी रामलाल बोलता है, तू थक जाएगा बेटा, ये काम तेरे बस का नहीं है। आपके साथ हूँ पापा, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। पहली बार रामलाल ने अपने बेटे में एक बेटे से ज्यादा कुछ देखा। एक साथी, एक सहारा, एक नई उम्मीद। किताबें केवल डिग्रियां नहीं देती, बल्कि दृष्टि भी देती हैं। मोहन की पढ़ाई ने उसे एक नई राह दिखाई थी, विज्ञान और परंपरा के मेल की राह। वो पूरी रात मोहन सोचता रहा और जैसे ही सुबह हुई, उसने सबसे पहले अपने पिता रामलाल के पास जाकर अपनी योजना को विस्तार से समझाया। पापा देखिए, अगर हम मूंग, चना या बाजरा जैसी कम पानी वाली फसल उगाएं और ड्रिप सिंचाई की तकनीक का इस्तेमाल करें तो पानी बचेगा और खर्च भी कम होगा। हमारी मिट्टी के लिए भी ये अच्छा है। बेटा, मैं तो बस पुराने तरीके ही जानता हूँ, लेकिन अगर तू कहता है कि ये ठीक है तो हम कोशिश करेंगे। तेरी सीख पर मेरा भरोसा है। बदलाव की हर राह पर संदेह के पत्थर बिछे होते हैं। दुनिया हंसती रही, सवाल उठाती रही,
लेकिन रामलाल और मोहन की मेहनत चुपचाप एक दृढ़ संकल्प की तरह चलती रही। उनके हाथों में अब सिर्फ औजार नहीं, एक सपना था। अरे रामलाल, ये नए नए तरीके काम नहीं करेंगे यहाँ। हमारे बाप दादा जो करते आए वही ठीक है। ये तुम्हारा पढ़ा लिखा बेटा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हर पेड़ पहले बीज होता है, हमें अपने बीज पर भरोसा है। मौसम बदला, धरती बदली और समय ने करवट ली, पर कुछ नहीं बदली तो रामलाल और मोहन की लगन। और एक दिन उसी सूखी मिट्टी ने हरियाली का जामा पहन लिया। खेत ने मुस्कुराना सीख लिया था। तेरे जैसा बेटा हर पिता की दुआ होता है। आज मैं दुनिया के सबसे गर्वित पिता में से एक हूँ। तू मेरा सबसे बड़ा गर्व है बेटा। नहीं पापा, ये सब आपने ही तो सिखाया। आपने मेहनत का मतलब सिखाया, हिम्मत का मतलब सिखाया। मैंने सिर्फ वो किया जो आपका बेटा होने का फर्ज था। जब पीढ़ियों का अनुभव और नई सोच का ज्ञान हाथ मिलाते हैं, जब परंपरा और विज्ञान साथ चलते हैं, तो न सिर्फ फसल बल्कि किस्मत भी बदल जाती है। ये सिर्फ एक खेत की कहानी नहीं, बल्कि हर उस सपने की कहानी है जिसकी जड़ें मेहनत में होती हैं। और इस तरह एक किसान और एक छात्र ने मिलकर साबित कर दिया कि आस्था और विज्ञान जब एक साथ चलते हैं तो मिट्टी भी सोना उगल देती है।